जल्लाद बेचारे मजबूर है, क्या करते, ले जाना ही पड़। जल्लाद गए, वो समझते थे सब कि ये बेचारी सीधी है, यही ज्यादा चालू रानी आ गई है दूसरी। अब वो ले गए और बोले हम तुम्हें मार तो नहीं रहे, पर तुम्हारी आंखें हम निकाल के ले जाएंगे जिससे हम राजा को दिखा सके। उनकी आंखें निकाल ली और एक अंधे कुएं में उनको डाल दिया छेव रानी को। छेव रानी उस वक्त गर्भवती थी। तो छेव ने पहले एक बड़ी के बच्चा हुआ, इतनी भूखी थी उसे ही मार के छह आपस में मिल के बांट के खा गई। फिर दूसरी के हुआ, उसने भी ऐसे उसके 6 टुकड़े किए, 6 मिल बांट के खा गई। छठवीं रानी खाती नहीं थी, वो 5 तो खा लेती थी, छठवीं उठा उठा के रख लेती थी। जब छठवीं के बच्चा हुआ तो बोली तू भी अपने बच्चे को मार, हमने तुझे अपने बच्चों को खिलाया। बोली मैं नहीं मारूंगी। तो बोली तेने हमारे बच्चों को खाया था, हमारे बच्चों के दे। उसने उनके 6 बच्चों के ऐसे रख रखे थे, एक एक निकाल के उन्हें दे दिया। बोली ये लो, पर मैं अपने बच्चे को नहीं मारूंगी। उसने अपने बच्चे को पाला, कुएं में ही पालती पोसती, बच्चा थोड़ा चलने फिरने लायक होगा, बड़ा हो गया। अब वो कुएं से बाहर निकल के खेलने लग गया। बहुत सुंदर था तो राजा का बेटा ही। राजा का कुंवर था, वहां बाग में घूमते घूमते पहुंच जाता। राजा राजा वहां शिकार खेलने आता था। राजा ने उसे देखा, बोला भाई तू कौन है। रानियों ने उससे मना कर दिया था कि बेटा किसी को भी अपनी पहचान मत बताना। बोला मेरी माँ है, 6 माँ मेरी, और यहाँ से दूर रहती हैं, और मैं उन्हीं का बेटा हूँ। तो राजा दोस्ती हो गई। अब राजा रोज लेट पहुंचता। डायन बोली महाराज आप इतनी लेट कहाँ से आते हो। बोले अरे रानी बहुत सुंदर बच्चा है, राजकुमार है, और मैं वहां जाता हूँ उसके साथ खेलता हूँ। और वो बोली उसका घर कहाँ है। बोले पता नहीं। वो कहता है बहुत घने दूर जंगल में उसकी 6 माँ रहती हैं। वो डायन बहुत चतुर थी, उसने समझ लिया कि वो ही 6 रानी है, हो ना हो ये उन्हीं का लड़का है। तो बोली अरे महाराज उसको घर दावत पे बुलाओ। उसने दावत पे बुला लिया। लड़के ने अपनी माँ से कहा माँ बोली चली जा बेटा, लेकिन हो सकता है वो डायन तुझे मार दे। बोले चिंता मत करो माँ, जो तुम्हारे साथ अन्याय हुआ मैं उसका बदला जरूर लूंगा, और एक दिन मेरा वादा है तो मैं उसी महल में वापस से रानी बनवाऊंगा।